जर्नी की स्टार्ट कुछ इस तरह होता है। वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ये चीज़ कि मैं पूरी रात सोया नहीं। ट्रैक शुरू हो चुका है। अगर उन्होंने लिखा है बुलावा तो ही होंगे वरना नहीं होंगे। हेलो दोस्तों, ये नई जर्नी की स्टार्ट कुछ इस तरह हो रही है कि मैं अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और बस मेरी रेडी है निकलने को। कहाँ जा रहा हूँ? जम्मू साइड। बाकी वहाँ पे वैष्णो देवी को ट्रैक करेंगे, वो देखते हैं कब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो अभी स्वीट पे जा रहे हो, उसके बाद फिर आगे का फिर बताएंगे। चलो शॉर्ट तो मैं अभी कटरा तो पहुँच गया था। अभी नहीं पहुँचा, मतलब मेरे को सुबह ही पहुँच गया था मैं, बट थकावट इतनी हो गई थी और बारिश भी आ रही थी। मौसम कुछ इस तरह हो रहा है यहाँ पर अभी कि पूरे बादल ही बादल है। तो अभी मैं निकला था रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपनी। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। कल सुबह प्लानिंग है कि 7-8 बजे तक निकल लेंगे। बाकी डिपेंड करता अपने आलस पे और अपने नींद पर कि कितने बजे उठेंगे। बाकी अब मैं होटल जा रहा हूँ। होटल भी ले लिया था, बहुत ही मतलब क्या ही बोले उसके बारे में तुम्हें। बाकी मिलते हैं रूम में जाके। ओके, तो अब मैं बाहर जाने के तैयार हो रहा हूँ। ये मेरा कुछ इस तरह से मैंने कमरा देखता है। ये बेस्ट थिंग है, मैं पूरी स्लीपर्स लेके आया हूँ क्योंकि स्लीपर्स लेके आया हूँ मैं क्योंकि बार बार शूज़ पहनना, दोबारा से रेडी होना, ये वो मेरे बस की नहीं होती। तो इस तरह का कुछ मेरा रूम है। थोड़ा सा भी मैसी हो रखा है। इधर वॉशरूम है छोटा सा, बहुत ही क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, नहीं जम बिल्कुल भी नहीं जम। तो अभी बाहर जा रहा हूँ मैं कुछ खाने पीने। टाइम हो रहा है 9:45। 9:45 दिख गया होगा इसको। तो चल रहे बाहर, खाना वाना खाएंगे, थोड़ा मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। कल सुबह की वैष्णो देवी की ट्रैक है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी निकलने की। तो बस अब चलते हैं बाहर और देखते हैं। चलो सही चीज़ है कि पूरी रात चलता है। पूरा रात हम ट्रैवल कर सकते हैं और सुबह सुबह के दर्शन करके फिर वापस जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। ये प्लान कुछ डगमगा सा है। बाकी यहाँ पे लोकल मंदिर बहुत सारे हैं, जैसे कि ये इधर बहुत बड़े नंदी महाराज जी बिठा रखे हैं। शिव जी का मंदिर है ये। होटल भी यहाँ बहुत अच्छे वैसे तो, लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी जो मुझे ऐसा होटल मिला। बट 500 रुपये के अंदर ये होटल भी ठीक है क्योंकि बजट ट्रैवलर तो थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है। मैंने यहाँ पर एक यहाँ का वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड का भी होटल है, धर्मशाला कह दो, होटल कह दो, वो भी एक जो कि सिर्फ गवर्नमेंट मिल जाता है 160-200 रुपये में। रूम में तो आ गया था मैं, तो बहुत ओवर ईटिंग हो चुकी है। पराठे खा लिए, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्टी, आइसक्रीम वगैरह हर चीज़ हो चुकी है। अब तो ऐसा लग रहा है बस सो जाऊँगी, लेकिन मुझे हर कोई कह रहा है कि मुझे हर कोई ये सजेस्ट कर रहा है कि रात को निकल जाओ,
रात को ज़्यादा अच्छा होगा, सुबह धूप मिल जाएगी, ये कि बाहर बारिश का मौसम हो रहा है। अब मैं इतना कंफ्यूज हो चुका हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि अब मैं निकलूँ ना निकलूँ, कब निकलूँ, कैसे जाऊँ। तो ऐसा लगे जाऊँ या ना जाऊँ, तो समझ नहीं आ रहा कुछ। अब एक ही ऑप्शन है, या तो मैं मतलब सुबह ही, दो ऑप्शन है मतलब, या तो मैं अभी 2-3 बजे तक मैं निकल जाऊँ, और दूसरा ऑप्शन है सुबह 5 बजे 6 बजे निकलूँ। 5-6 बजे निकलूँगा, नींद पूरी हो सकती है मेरी, और ट्रैक में मेरे को अच्छे से मतलब कोई थकावट वगैरह नहीं होगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अगर मैं अभी नहा धो के निकल जाऊँ तो सुबह की आरती देख लूँगा, सबसे मेन थिंग। दूसरा मैं देख लूँगा टाइम से नीचे आ जाऊँगा। मतलब अगर मैं अभी सुबह 6 बजे निकलता हूँ, 12-13 किलोमीटर की ट्रैक है, जाने में मुझे लगेंगे 8-9 घंटे, वापस नीचे उतरने में 4-5 घंटे, 3-4 घंटे, तो टोटल मिला के मेरे हो गए 12-15 घंटे हो गए। हाँ, तो 12-15 घंटे में सुबह अगर निकलूँगा 6 बजे, तो मैं शाम रात को पहुँचूँगा नीचे में 10:30, 9-10 बजे करीब। और अगर मैं निकलूँगा 3 बजे तो मैं 6-7 बजे मैक्सिमम पहुँच जाऊँगा नीचे। तो बस यही दिमाग घूम रहा है कि क्या करेंगे। मार्केट भी घूम लिया सारा, यहाँ पर सब कुछ कर लिया, मतलब तो कुछ है ही नहीं करने को बाकी। चलो बाकी देखते हैं, अब सुबह पता चलेगा, मतलब थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मेरे को बैग थोड़ा सा ऐसे ही पड़ा हुआ है, बैग थोड़ा समेटूँगा अभी, थोड़ा सा सोचूंगा, घर पर मैसेज वगैरह कॉल वगैरह करके पूछता हूँ क्या करना चाहिए। कि मैं तो जब मैं 5 साल का था ना, हाँ जब मैं 5 साल का था तब मैं यहाँ पे आया था, और तब तक मुझे याद भी नहीं अब मैं क्या था क्या नहीं था यहाँ पर। और फिर मैं अब आ रहा हूँ जब मैं बस, और तब मैं अपने बर्थडे पे आया था, और अभी भी मैं अपने बर्थडे पे ही जा रहा हूँ, बर्थडे के 1 दिन बाद, जो भी 1-2 दिन बाद। बट एक ही चीज़ है बस कि अब मेरे को कब जाना चाहिए। चलो मैं अभी इस ब्लॉग को मैं या तो सुबह एंड करूँगा या फिर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, वो मैं देखता हूँ बाकी का। बाकी चलो मिलते हैं फिर सुबह। सी या, गुड नाइट, बाय। तो हेलो दोस्तों, मैं रेडी हो चुका हूँ वैष्णो देवी की ट्रैक पे जाने के लिए। तो बस रात के बज रहे अभी 3:30 सॉरी, रात को बज रहे 3:40 हो चुकी है। बस बैग मेरा पैक हो चुका है, बस ये शर्ट उठाने लगे, बाकी साल मेरा मैं देख चुका हूँ। एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, किसी भी होटल में जाने से पहले ना, चाहे तो मैं कितना भी सस्ता मिल रहा होटल, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले बहुत बार एक्सपीरियंस करा हुआ है, वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ये चीज़, कि मैं पूरी रात सोया नहीं इस चक्कर में। तो किसी भी होटल में जाओ, हाँ तुम्हें अच्छा रूम मिल रहा है, रूम अच्छा है, बेड है, तुम ये सब ये देख लेते हो, बट द वर्स्ट थिंग इज अंडर द बेड, थिंग्स आर अंडर द गद्दास। ये देख रहे हो, ये ऐसे ये इस तरह से काटते हैं और इतना इरिटेट करते हैं पूरी रात को कि होटल का नाम नहीं बताऊँगा क्या है होटल का नाम, क्योंकि ठीक है मतलब बजट फ्रेंडली होटल है, ठीक है रूम वगैरह मिल रहा है, बट ये चीज़ जो होती है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो अभी बैग मेरा पैक है, बैग इसको नीचे क्लॉक रूम में सबमिट कराते हैं, शर्ट उठाते हैं अपनी और चलते सीधा रास्ते में मिलते हैं। तो ये चाहिए बाय।
ट्रैक शुरू हो चुका है। रात के बज रहे हैं 4 बजे। मैं एग्जैक्टली तो मैं एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। अब देखते हैं आगे जाके क्या क्या दिखता है, कहाँ से ट्रैक होगा। बहुत टाइम हो गया मुझे भी आए हुए भी, मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं है। चलो बाकी आगे मिलते हैं फिर। बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मैंने सोचा कि यहाँ बैठ के कुछ खा लेते पहले। ये एक ढाबा है, श्री शर्मा वैष्णो ढाबा। तो इनके पास मैगी है, तो मैगी खाते हैं क्योंकि पहाड़ों में और मैगी ना खाए तो फिर तो पहाड़ों का ही अपमान सा हो गया फिर तो मैगी बन रही है अभी, बाहर बारिश एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ देखते, एक कप चाय में पी चुका हूँ, एक और कप देखते हैं अगर बनती है तब तक के लिए यहीं पे वेट हो रहा है, बारिश जब तक रुकेगी नहीं। मैगी आ चुकी है, बारिश और मैगी एंजॉय करते हैं। तो मैं सुबह निकल गया था वैष्णो देवी के लिए, बट कुछ ऐसा हुआ कि अब वो कहते हैं ना कि माता रानी के दर्शन अगर पॉसिबल है, अगर उन्होंने लिखा है बुलावा तो ही होंगे वरना नहीं होंगे। तो मैं निकला सुबह 2-3 बजे तक, मैं जिस हिसाब से मैं ब्लॉग बना रहा था 2-3 बजे तक मैं निकल चुका था। 5 किलोमीटर की मैं ट्रैक कर भी चुका था, लेकिन फिर बारिश इतनी तेज हो गई कि लोगों को दोबारा नीचे भेजना शुरू कर दिया। अब मैंने फिर भी वहां पर आधा घंटा वेट करा कि क्या पता बारिश कम हो जाए, रुक जाए, कुछ हो जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। उसके बाद फिर बैरियर्स लगना स्टार्ट कर दिया। बैरियर के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा मतलब कि 19% अब कैंसिल ही हो चुका है। तो फिर मैंने पूछा दोबारा से वहां पर कि कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब मैं वापस नीचे आते समय वो कह रहे थे कि ऊपर बहुत तेज बारिश है, ऊपर अभी जाना रिस्क से, खतरे से खाली नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो फिर मैंने सोचा कि शायद बुलावा ही होता है। इतनी दूर से मैं आया हूँ, सुबह सुबह उठ के जल्दी, पूरी रात को सोया भी नहीं, फिर भी सुबह उठ के मैं मतलब रात को उठ के मैं चले गया, ट्रैक स्टार्ट कर दी, फिर भी नहीं दर्शन हुए। तो फिर मतलब तो ये तो फिर वही है, माता रानी का ही बुलावे का ही सीन है। कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, फिर से दर्शन, और दोबारा जब आएंगे दर्शन जरूर करेंगे। मेरा यही था कि अगर मैंने केदारनाथ के दर्शन कर लिए, बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए और ये हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लिए, इतने लंबी ट्रैक्स है, तो वैष्णो देवी तो बड़ा इजी होगा। बट मतलब ट्रैक के मामले में शायद इजी था, लेकिन अगर उसको देखा जाए बुलावा एंड ऑल, तो फिर तो कुछ कर कह नहीं सकते। बारिश भी बहुत तेज थी। मतलब जब मैं पहले स्टार्टिंग में जब मैं बैठा था खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए, तब तक तो मतलब बारिश बहुत तेज थी। मैंने मैगी खाई थी, उसके बाद मैंने चाय पी, फिर मैं आगे निकला। लेकिन उसके बाद से फिर तो मतलब हालत फिर ऐसी हो चुकी थी कि अब नहीं चल सकते आगे। फोन में निकालना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने फोन में निकाला कि वीडियोस वगैरह बना लूं। नीचे आते समय फिर भी मैंने एक आधी रील्स वगैरह, मतलब शॉर्ट्स रील्स वगैरह मैंने निकाल ली, क्योंकि माउंटेन्स का व्यू अच्छा आ रहा था, क्लाउडी हो रहा था बहुत ज्यादा। तो इस ब्लॉग को भी बस ऐसे ही है। फिर अब मेरी कल की ट्रेन थी दिल्ली की, कल रात की ट्रेन थी। तो फिर और यहाँ पर रुकने का मतलब है कि 1000 रुपये पर डे का कम से कम। तो आज का 1000 रुपये, कल का 1000 रुपये, 2000 रुपये हो जाते हैं। फिर मैंने 2000 रुपये हो जाते तो, और फिर उसके बाद फिर रात की ट्रेन बुक थी मेरी। तो मैंने सोचा कि आज रूम ले लेते हैं आधे दिन के लिए, और उसके बाद शाम की बस करवा के दिल्ली चल लेंगे। शाम की बस करा के दिल्ली चल लेंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे अगले अपने डेस्टिनेशन पे। तो उसके लिए भी अभी टाइम है। तो मैंने जो रूम दिया था वो कुछ इस तरह के था, एसी रूम है,
थोड़ा सा भी मैसी हो रखा है, थोड़ा सा हो रखा है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं सो भी गया था। एसी चल रहा है प्रॉपर तरीके से। खाना वाना मैंने खा लिए थे, खाना क्या स्नैकिंग करी थी सिर्फ। अब बाहर जाऊँ कुछ खाऊंगा, बैग पैक करने का रेडी है, निकल रहा हूँ मैं बस के लिए। दिल्ली पहुँच के इस व्लॉग का एंड कर देंगे और नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा लगता है अगर ऐसे ब्लॉग्स आते तो। मतलब ये सिर्फ बोलने वाले ब्लॉग्स मुझे पसंद नहीं है, मेरे को पसंद थोड़ा क्रिएटिवनेस होना चाहिए कि लोगों को देखने में मज़ा आए। तो नेक्स्ट जो होगा वो अमेजिंग भी होगा एडिटिंग वाइज और हर तरीके से, मतलब देख के मज़ा आएगा तुम्हें। तो स्टे ट्यून। अब मिलते हैं सीधा बस स्टैंड पे बस में बैठने के बाद, या फिर बाहर निकल के कुछ खाते पीते समय मिलते हैं। तो तब तक के लिए सी या। तो घर तो मैं आ चुका था, बट घर आए मुझे 2-3 दिन हो चुके हैं। तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। यहाँ का मौसम बहुत गर्म है दिल्ली में, तो दिल्ली की हालत देख के मेरे को एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, तबीयत खराब, बुखार वगैरह ये वो स्ट्रोक। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में एक नई जर्नी के साथ। जब अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना एक बार। कमेंट करना कुछ भी, हार्ट एक कमेंट कर देना, एक हार्ट कमेंट करोगे मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो।